हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित ईमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। भाई आपको पता है कि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे आज से बहुत ज्यादा घबराता है कि सर ये थ्योरम कैसे प्रूफ होगी, क्या इसमें हमें ध्यान रखना है। सब कुछ आज हम इजी वे में सीखने वाले हैं, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। और आपकी जो मिड पॉइंट थ्योरम है आज आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से करते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। तो जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को शुरू। अब देखते हैं किस तरह से हम इस थ्योरम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज का जो टॉपिक है भाई वो है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है अच्छे से कवर करना, क्योंकि आने वाली क्लासेस में भी इसका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। ठीक है ना। और 10th क्लास में भी आपको जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना है कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से हमें इसको प्रूव करना है, वो सब कुछ हम आराम से ध्यान से देखना है और तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से सुनो, पहले स्टेटमेंट सीखना होगा, समझना होगा, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। सबसे पहली बात उसने कहा कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान से सुनो मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है जी। उसने कहा कोई भी दो साइड ले लो। हमने दो साइड ले ली, एक ए बी ले ली और एक ए सी ले ली। दोनों के मिड पॉइंट्स ले लिए। मिड पॉइंट्स का मतलब होता है साइड को जो हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है। हमने इसका मिड पॉइंट ये लिया और ये लिया और इससे एक लाइन ड्रॉ कर दी थर्ड साइड के पैरेलल। उन्होंने बोल दिया थर्ड साइड के पैरेलल आपने उसको ड्रॉ किया। इसको ध्यान से देख लेना कि इस पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है। एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है ना। कहने का मतलब है आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इस बीसी के पैरेलल होती है और ये जो डीई है ये इसकी क्या होती है, हाफ होती है। यानी कि अगर मैं कल को बोलने लग जाऊं डीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, आपको ये प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ध्यान से समझ के चलो। अब ध्यान से सुनो, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, कुछ हमारे पास गिवन था जो प्रूफ करना था, हमने उसको पहले नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या आता है भाई, गिवन क्या चीज हमें दे रखी है, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। भाई किस तरह से दे रखा है कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर हो गई? इतनी बात आपको माइंड में सेट पहले ही कर लेनी है ऑलरेडी। क्लियर? आगे हमने कहा जी प्रूफ क्या करना है आपको, हमें करना है कि डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि जो ये डीई है ये इसके पैरेलल है। पहली बात यही आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है ना। अगला एक और केस बनता है इसमें कि डीई जो है, यानी कि जो ये डीई है ये बीसी का हाफ है। बस इतना आपको प्रूफ करना है और इसमें भी बच्चा घबराने लगता है। भाई ध्यान से सुनना है, कैसे करना है, हर एक स्टेप को ध्यान रख के चलना है। अब ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्शन करने क्या है। कंस्ट्रक्शन में हमने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा डेवलप किया। कैसे किया, ध्यान से सुनो। हमने कहा भाई एक ड्रॉ की मैंने सीएफ। सीएफ का मतलब हो गया मेरे पास ये लो जी, सीएफ का मतलब ये, और ये सीएफ क्या है, पैरेलल टू एबी है, इसके पैरेलल है। ठीक है जी। अगर ये इसके पैरेलल है तो हमने कहा कि प्रोड्यूस कर दो डीई को। इस डीओ को प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब इस पे इंटरसेक्ट तो करेगी, और ये इंटरसेक्ट जो करी है किस पॉइंट पे की, हमने एफ पर की। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। इसमें तो कोई आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है ना अभी तक। अब आपका काम बनता है यहाँ से, ध्यान से सुनो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हमें इतना पता है कि भाई ये इसके पैरेलल है, ये दोनों साइड इसके इक्वल है। ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखो, हमें सबसे पहले क्या दिखाना है भाई, पैरेलल दिखानी है। पैरेलल दिखाएंगे तो हमें पैरेललोग्राम भी बनाना पड़ेगा। अगर पैरेललोग्राम आ गया तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, मैं रफली आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अगर इस ए बी सी और डी और इस पैरेललोग्राम को अगर आपको क्या दिखाना है, ये पैरेललोग्राम है, तो आप इसकी कोई भी दो अपोजिट साइड एक तो इक्वल दिखा दो और साथ में दोनों पैरेलल दिखा दो। एक 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 पेयर, बस दोनों पेयर की बात नहीं करता है। चाहे तो आप इसे इक्वल दिखा के कर दो पैरेलल, या आप इन दोनों को पैरेलल दिखा के इक्वल कर दो, तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये हमेशा पैरेललोग्राम बनेगा। ध्यान से सुनना, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि या ऐसे कह सकते हैं वन पेयर ऑफ साइड
इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। भाई जिस दिन आपने ये चीज प्रूव कर दी तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। आपका मेन मोटिव इस टाइम होना चाहिए कि भाई मुझे डी डी एफ सी बी, बी सी एफ सी एफ डी, यानी कि ये पूरा पूरा मुझे एक पैरेललोग्राम दिखाना है। मेरे सारे जितने भी प्रूफ है वो सब कुछ निकल के आ जाएंगे। तो अब हमारा काम क्या है भाई, पैरेललोग्राम दिखाना। अब पैरेललोग्राम दिखाने के लिए देखो इतना तो मुझे पता चल गया ना कि सी जो है सी एफ इसके पैरेलल है। तो अगर मैं बी डी सी एफ के इक्वल दिखा दूं तो वन पेयर मेरे पास क्या आ गया, इक्वल भी आ गया और पैरेलल भी आ गया। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। इतना काम दिखाना है। चलो जी, अब हमें ये अगर इसके इक्वल दिखाना है तो सबसे पहले हमारे पास प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से देखो। अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ऊपर वाले ट्रायंगल, एक नीचे वाले ट्रायंगल, यानी कि एक तो ये वाले ट्रायंगल और एक इस ट्रायंगल की बात करते हैं। कैसे करना है, ध्यान से देखो कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सी है भैया आपके पास, ए डी ई और सी एफ ई वी है। क्या मैं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स को लेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं इसको आप एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, क्या मैं इस तरह से मान सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं तो लेट कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अभी आपने खुद कहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल से, और पैरेलल से तो इसका मतलब एसी ट्रांसवर्सल के काम करेगी, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स के इक्वल। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि आपके पास की देयरफॉर एंगल आपके पास कौन सा 1 इक्वल्स टू एंगल कितना बन जाएगा मेरे पास 2, और हम क्या कहेंगे बाय अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हुई बात। अब भाई ध्यान से देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो इसका मतलब ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है एसी आपका, तो 2 इक्वल्स टू 1 बन गया। और आप ध्यान से देखो, क्या मेरे पास ए इक्वल्स टू में सी ई है या नहीं है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ए इक्वल्स टू सी ई, ये क्या है भी मेरे पास, ये तो गिवन है कि भाई मिड पॉइंट था, तो इसका मतलब ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ। अब ध्यान से देखो, क्या आपको इतना तो पता होगा ना एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल होगा, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 3, और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास ध्यान से देखो, ये बना मेरे पास एंगल, ये बना मेरे पास साइड, और ये बना मेरे पास एंगल। क्या मैं इसके अकॉर्डिंग को, ये कैसी प्रॉपर्टी जिससे मैं कांग्रुएंसी प्रूव करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल है। एंगल साइड एंगल में यहाँ पर क्या लगाता हूँ, क्राइटेरिया लगाता हूँ। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल कौन से वाली बात कर रहे हैं भैया आप, हम कह सकते हैं कि ए डी ई, क्या बोलेंगे, ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। ठीक है जी, क्योंकि ई तो दोनों में कॉमन एंगल था ना, तो ई तो ई के इक्वल बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पे लिखो बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब आपका काम क्या हुआ, थोड़ी सी बात पे ध्यान दो। अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कि भाई अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मेरा काम हो सकता है, क्या होगा ध्यान से देखो। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, जो चीज मेरे पास कांग्रुएंसी के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, अगर वो इक्वल है तो क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डीई देखो किसके इक्वल आती है, कि डीई इक्वल्स टू में एफ ई के इक्वल है। एंड ध्यान से देखते रहो, और कुछ मिलेगा, एडी इक्वल्स टू किसके मिलेगा, एडी इक्वल्स टू किसके है जी, एडी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ठीक है जी, और हमारे पास सबसे बड़ी बात, हमें यही चाहिए था, और हमारे पास क्या मिलेगा भाई आपके पास, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, किसकी, एफ एंगल की, ये डी के इक्वल मिल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल सी एफ ई इक्वल्स टू, यानी कि सी एफ ई कौन सा, सी एफ ई इक्वल्स टू में ए डी ई एंगल। देखो जी, सी एफ ई ए डी ई, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए डी ई एंगल, और ये सब कुछ आ गया मेरे पास बाय सीपीसीटी। बात समझ में आई। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए ली
क्योंकि मुझको पता है कि भाई इसका यूज अब आगे होने वाला है। अब हम यहाँ से लिखेंगे, देखो ये चीज तो हमने कहां से निकाली, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करके, आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके। अब हमारा काम क्या है भाई, अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि BD इक्वल्स टू किसके है, CF के। अगर ये चीज मुझे मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ DFCB इज अ पैरेललोग्राम, बस मेरा काम खत्म। अब ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर, अब ध्यान से देखना, हर चीज को बात करो, हर चीज की मेजरिंग करो। आपने कहा है कि AD इक्वल्स टू किसके है, हम यहाँ से लिखेंगे कि AD इक्वल्स टू, अभी हमने कहा किसके है, CF के है। एंड मैंने कहा जी AD तो आपकी किसके इक्वल है, AD आपकी BD के इक्वल है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो भाई AD CF के भी इक्वल है, AD BD के भी इक्वल है, तो दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, मैं कह सकता हूं कि CF इक्वल्स टू किसके बन जाएगा, आपके पास BD के बनेगा। क्या मिला भाई आपको। अब अगर हमारे पास ये चीज मिला, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी मैंने कहा था CF इक्वल्स टू किसके, सॉरी CF पैरेलल किसके है भाई, आपका किसके, AB के है। तो AB यही तो है मेरे पास, ठीक है। और मैंने अभी प्रूफ किया कि भाई अगर AB के तो किसके हो जाएगा, BD के भी तो पैरेलल ही होगा CF, कि भाई AB और BD है तो एक ही लाइन सेगमेंट के पॉइंट, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। ये तो हमने दिखाया, और हमने कह दिया BD इक्वल्स टू किसके हो गया। अब जो देखो यहाँ पर आपके ये, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट, बस इतना ही था हमारे पास, कुछ नहीं करना है इसके बाद। वी नो डेट वी नो डेट इफ कि इफ अगर मेरे पास CF इक्वल्स टू में BD एंड CF पैरेलल टू BD हो जाए, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये होगा तो इफ एंड ओनली इफ कब होगा कि A कौन सा, BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ये तभी हो सकता है, कंक्लूजन यहां पे लिख दो कि वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। भाई ध्यान से सुनो, अगर वी नो डेट इफ मेरे पास CF इक्वल्स टू BD है एंड CF पैरेलल टू BD है, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि तभी कंडीशन बन सकती है जब BCFD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर हुई। अगर ये बात क्लियर हुई तो थोड़ा सा हमें लिखने की जगह चाहिए भाई। अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो जी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चलो इसी को ही ले लेते हैं पूरा, ठीक है। और ये लो जी, यहां पर लेके आ गया हम इसको, ठीक है। ये प्रूफ आ गया, इतनी बात करो हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या मिल सकता है जी मुझको। अगर ये बात मेरे पास आई तो अब ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अगर ये AB है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि नाउ BC पैरेलल टू किसके हो जाएगा भाई, आपके पास DF, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं से बात करूं भाई, अगर BC पैरेलल टू DF है तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि BC पैरेलल टू किसके हो जाएगा, DE के हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो आपका इसी लाइन पे ही है। तो ये तो हमारे पास पहली चीज तो ये प्रूफ हो गई, यहीं पर हमारा एक तो आंसर ये निकला, क्योंकि हमें प्रूफ में लाना था कि DE पैरेलल टू कितना होना चाहिए मेरे पास, BC होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी बात हम यहां से लिखेंगे कि अगर मेरे पास यहां पे लिखो इफ BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि BC इक्वल्स टू किसके होगा, DF, कितना होगा भाई आपके पास, DF। अभी ध्यान से सुनो,
अभी मैंने क्या बोला था इस वाले में कि DE इक्वल्स टू कितना है FC है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या मैं DF को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, यानी कि DF इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय DE इक्वल्स टू में कितना बन गया मेरे पास BC। और आपको पता है कि DE इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ BC। बस ये इंफॉर्मेशन दो हमारे पास आई और इन दोनों से हमने क्या किया, दोनों के थ्योरम्स के जो दोनों पार्ट प्रूव करने थे उनको किया। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा कि भाई BC जो है वो किसके है, DF के है। और हमने अभी बोला था कि ये दोनों साइड यानी कि DF इक्वल्स टू में कितना है EF है। तो यानी कि जब पूरी DF है तो मैं इसकी पोजीशन पे 2DE लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, पहले बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने यही काम किया। देखो इसकी BC को इधर लिखा, ये जाके इसको डिवाइड करेगा। यही हमें प्रूफ करना था कि हमारे पास जो थ्योरम्स होती है वो क्या है भाई, BC पैरेलल टू किसके है, DE के है। और BC इक्वल्स टू कितना होता है, डबल ऑफ DE, या कह सकते हैं DE इक्वल्स टू में हाफ ऑफ BC। ये हमें इतना प्रूव करना था, इसके अलावा कोई हमारे पास ऐसा बर्डन नहीं था जिसको हमें सोल्व करना था। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? यही हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है, कुछ नहीं करना है। पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लो, कोंग्रुएंट कर लो। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे, साइड्स को इक्वल दिखा देंगे। जब साइड इक्वल हो जाएंगी तो एक बात ध्यान रखनी है, बस यहाँ पर इस इस नोट का आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड इक्वल हो जाए और वो दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाए तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है ना? अब इसी का स्टेटमेंट ये लिखा, वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो यही बात मैंने इस फॉर्म में लिखी, यही मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। आपको भी ऐसे ही लिखना है। जैसे ये लिखोगे तो आपको पता है कि भाई जब ये पैरेललोग्राम बना तो अब तो मेरे पास मेरे हाथ में सब कुछ है भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो अपोजिट साइड जब इक्वल है तो हमने इक्वल रख के तो दोनों को देखा तो इक्वल है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल थी। तो एक की पोजीशन पे लिख दिया हमने कितना, डबल ऑफ DE। बस इसके बाद आपका प्रूफ अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। ये आपकी पूरी वो थ्योरम है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। और ध्यान रखना है इस थ्योरम को आपको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि हाँ मैं इसको आराम से कर लूंगा, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को सब लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई जल्दी से मिलने वाले हैं हम एक्सरसाइज आपकी जो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम पर है, सारी क्वेश्चंस हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।